हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है आप सभी का। मैथ्स के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो जो है मैथ्स का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बेस्ड ऑन एमसीक्यू, और इस वीडियो के अंदर हम लाइंस एंड एंगल्स या फिर कह लीजिए कि रेखा और कोण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको सॉल्व किया जा सके। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की, पुलिस भर्ती की, या फिर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, इवन पटवारी, आरआई, एसआई, एडीओ, एससीएफ, बीएड, टेट, सभी एग्ज़ाम में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे सीजेल हो गया या फिर रेलवे आ गया, सारे एग्ज़ाम में ये सब जो है इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। करना ये है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ सबको आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है और चेक करना है कि टोटल में से आपका कितना सही होगा। ठीक है, चैनल में अगर आप हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं, PDF वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और किसी भी तरह का अगर डाउट आपको हो तो हम डाउट भी वहाँ पे मिलके सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। ये प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में कोण P 80 डिग्री है। ठीक है, कोण Q 58 डिग्री है। OQ तथा OR क्रमशः एंगल Q और एंगल R का समद्विभाजक है, तो एंगल QOR का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत जल्द ही सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन जो है लेकर आऊँगा। साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे बिना पेन पेपर का बहुत ही शॉर्ट समय में उन सभी क्वेश्चंस को केवल देखकर सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बस आपको प्रैक्टिस करना होगा मेरे साथ साथ। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ये त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज PQR हमने ड्रॉ कर दिया। अब बोला है एंगल P 80 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये हमको दे दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री दे दिया हुआ है। फिर बोला है एंगल Q 58 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 58 डिग्री दिया हुआ, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बोला है OQ तथा OR Q और R का समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ और यहाँ से एक लाइन मैं यहाँ खींच देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ O। तो यहाँ पे जो OQ बना एंगल Q को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये बराबर बराबर भाग में बट रहा है, और एंगल OR जो लाइन खींची ये एंगल R को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर बराबर होगा। अब आपसे पूछा है कि एंगल QOR का मान क्या होगा। QOR ये वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा इसका थ्योरी क्लास देखे होंगे ट्रायंगल वाला, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, सीख गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे फटाक से बनाना है। अगर थ्योरी पार्ट देखे होंगे तो इसको कैसे बनाना होता है। अगर इस तरह का सिनारियो हमको अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ये वाला जो सेंटर का जो एंगल है एंगल QOR, इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। कैसे, देखिएगा ध्यान से। एंगल QOR निकाल सकते थे कैसे, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये ऊपर, इसके पीछे जो ये वाला एंगल होगा उसका आधा करके अगर 90 में अगर आप जोड़ देंगे तो आपका इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब एंगल QOR कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल P। एंगल P दिया हुआ 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 का गुना हो जाएगा। देखिए ये 40 दूनी हो गया 80, तो 40 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, टोटल हो गया 130 डिग्री। ये हमारा एंगल QOR मिला और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योगों के आधार पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल P यहाँ पे 80 दिया है तो मैं यहाँ पे 80 रख देता हूँ। एंगल Q देखिए टोटल 58 डिग्री दिया हुआ है तो मैं 58 रख देता हूँ।
और ये एंगल आर हमको नहीं पता अभी। ये एंगल आर, ये पूरा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं त्रिभुज पी क्यू आर में भी बात कर रहा हूँ। ये बराबर हो गया 180 डिग्री। देखिए 80 और 58 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 138 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल आर कितना मिलेगा, तो 180 में ये 138 उधर ले जाके घटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। इसको घटाने पर आपको मिल जाएगा 42 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 42 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल जो है हमको 42 डिग्री मिला। अब हमको लेकिन ये छोटा जो त्रिभुज क्यू ओ आर दिख रहा है, ठीक है, किस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ? त्रिभुज क्यू ओ आर। इस त्रिभुज में जाके हमको एंगल क्यू ओ आर ये वाले को निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल 58 है और क्वेश्चन में दिया है कि ओ क्यू जो है इसका समद्विभाजक है। मतलब 58 का अगर आधा करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है 29 हो जाएगा और ये वाला भी 29 हो जाएगा। इसी तरह टोटल 42 मिला और ओ आर इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला जो एंगल मिलेगा ये 42 का आधा कितना मिल जाएगा? 21 डिग्री मिल जाएगा। अब इस त्रिभुज में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। मतलब क्यू ओ आर जिसको हमको निकालना है, एंगल क्यू ओ आर इसको रहने दो क्योंकि हमको निकालना है। और यहाँ पे एंगल ये जो दिख रहा है ओ क्यू आर, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये 29 हो गया, प्लस यहाँ पे देखेंगे ओ आर क्यू, ये हमको मिल गया कितना? 21 डिग्री मिल गया। इन तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 29 और 21 कितना हो जाएगा? तो 50 डिग्री हो जाएगा और राइट साइड में है 180। अब क्यू आर निकालने के लिए इसको इधर ला के अगर घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 50 करेंगे तो एंगल क्यू ओ आर जो है 130 डिग्री मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक रेखा को स्केल किया गया या खींचा गया है जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर स्थित है। ठीक है, भुजा बीसी पर बिंदु डी पर स्थित है। यदि सी डी बराबर ए डी है और एंगल डी ए सी 23 डिग्री है और डी ए बी 56 डिग्री का पूरक कोण है तो एंगल ए बी सी का मान क्या होगा? तो पहले हम एंगल को, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी सी हमने खींच दिया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब बोला है एंगल शीर्ष ए, ठीक है, ये वाला हमारा शीर्ष ए है, यहाँ से इस बी सी के ऊपर एक रेखा खींचते हैं डी। ठीक है, तो ये हम लिख दिए यहाँ पे डी खींच दिए। ठीक है, तो ये ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर दिया। फिर बोला है सी डी बराबर ए डी। देखिए ये सी डी और ये वाला ए डी, ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। इसके बाद क्या बोला? एंगल डी ए सी 23 डिग्री है। देखिए कहाँ है? डी ए सी, ये वाला कोण जो है ये आपको दिया हुआ है 23 डिग्री। क्लियर है? अब आगे बोला है और डी ए बी 56 का पूरक कोण है। दो तरह का कोण आपको याद रखना है, एक होता है पूरक कोण जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण, समपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं मैं एक बार फटाफट अगर बताऊं, आगे और भी क्वेश्चन इसके बेसिस पर करेंगे। पूरक कोण क्या होते हैं कि अगर किसी भी दो कोणों का योग 90 अंश होता हो, ठीक है, मतलब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं दो कोण है ए और बी, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 मिलता है तो ए और बी दोनों जो है पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं दो कोण है ए और बी और इन दोनों का कोण 180 डिग्री मिलता हो तो ए और बी को हम समपूरक कोण कहते हैं। तो ये बेसिक चीज याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि डी ए बी 56 डिग्री का पूरक कोण है, मतलब कहने का कि एंगल डी ए बी और 56 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होगा। मतलब हम यहाँ से एंगल डी ए बी निकाल सकते हैं कितना? 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री। 90 में अगर आप 56 घटाते हैं तो आपको एंगल डी ए बी की वैल्यू 34 डिग्री मिलेगा। मतलब डी ए बी ये वाला कोण कितना मिल गया? 34 डिग्री। ठीक है, अब हम देखें निकालना क्या है, एंगल ए बी सी कितना होगा? एंगल ए बी सी ये वाले एंगल को आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। अब बहुत आसान हो जाएगा ये। कैसे? देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसके दो भुजा बराबर है, मान लो ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे अगर एंगल
सॉरी ट्रायंगल ए डी सी में अगर जाएंगे तो देखिए ए डी और डी सी आपस में बराबर है। अब इन दोनों के सामने के कोण भी बराबर होगा। अगर ये वाला 23 है तो ये वाला भी 23 डिग्री ही होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज निकालना है। ये वाला कोण हमको एंगल ए बी सी, ये वाला कोण निकालना है। इस पूरे ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप जाएंगे तो ये पूरा एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 34 प्लस 23, ये वाला अगर देखेंगे तो इसको हम जोड़ के निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल बी को ही हमको निकालना है, प्लस एंगल सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 20 50 और ये 57 डिग्री होगा। एंगल ए हो गया हमारा कितना, 57। ये एंगल त्रिभुज एबीसी में एंगल ए ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 57 डिग्री प्लस एंगल बी, ये वाला ए बी सी जिसको बोल रहा हूँ, इसको एंगल बी भी कह रहे हैं सिंपली त्रिभुज एबीसी में। इसको हमको निकालना, इसलिए हमको सेम रख देना। और एंगल सी कितना है, 23 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 57 और 23 कितना हो जाएगा, 57 3 60 और 20 80। ठीक है, मतलब हमारा वहाँ से मिल गया एंगल बी प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी हमको निकालना है तो 180 डिग्री माइनस हम 80 डिग्री राइट साइड कर देंगे, घटाने पर हमको मिल जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ए बी सी या फिर कह लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री मिल गया, 100 डिग्री मिल गया, और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है आपका भी ये वाला क्वेश्चन जो है सही हुआ होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा हमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था। क्या समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है 180 होता है। ये दोनों मेथड से ही बस ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि एंगल ए ओ पी 2x + 4 है। ठीक है, मैं एक एंगल ए ओ पी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बना दिया एंगल, सॉरी ओ ए, ये वाला हमारा है ओ, और इधर हो गया हमारा पी। ठीक है, ये एंगल ए ओ पी बन गया कितना, 2x + 4। ये 2x + 4 हमने लिख दिया। फिर बोला है तथा ए ओ को बी तक बढ़ाया जाता है। ये हमारा ए ओ है ना, इसको हम बी तक बढ़ा दिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, क्योंकि हमने ए ओ को ही हम बी तक बढ़ाया है, तो हमने बी तक बढ़ा दिया। फिर बोला है ओ क्यू पी ओ बी को समद्विभाजित करता है। ओ क्यू, देखिए ओ क्यू कहाँ है, कि इसको समद्विभाजित कर रहा है पी ओ बी को। समद्विभाजित करना मतलब दो इक्वल एंगल में बांट देना। ये पी ओ बी, ये वाला हमारा टोटल एंगल है। अब एक लाइन हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओ क्यू। ये ओ क्यू जो है इस पूरे एंगल को पी ओ बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों के दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करने का काम कर रहा है। फिर क्या बोला, पी ओ क्यू 3x है। देखिए पी ओ क्यू कहाँ, पी ओ क्यू, मतलब ये वाला कोण कितना है, 3x है। अच्छा, ये 3x है तो ये भी 3x ही होगा, क्योंकि ये वाला लाइन आखिर समद्विभाजित ही तो कर रहा है, मतलब ये और ये बराबर ही था। अब देखिए ये टोटल हमारा एक सीधी लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण कह लीजिए, मतलब जहाँ भी स्ट्रेट एंगल है तो जितने भी यहाँ पे कोण हैं, इन तीनों कोणों को जोड़ने पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण, ये तीनों मिलकर एक सीधी लाइन ए ओ बी बना रहे हैं। मतलब ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब कहने का कि 2x + 4 + 3x + 3x, इन तीनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों मिलकर ही 180 एंगल का कोण बना रहे हैं और सीधी लाइन बना रहे हैं। जहाँ भी सीधी लाइन बनेगा, मान लो एक सीधी लाइन है, यहाँ से कितने भी एंगल खींचे गए हों और ये सभी एंगल मिलकर एक सीधी लाइन ये वाला बना रहे हैं, तो ये सभी एंगल का योग 180 डिग्री का होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x + 3x + 3x, 3 3 6 2 8, 8x प्लस ये हो गया 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 को उधर ले जाके घटा दीजिए। ठीक है, 8x इक्वल्स टू 180 माइनस 4 डिग्री, घटाइए तो 8x इक्वल्स टू 180 में अगर 4 घटाएंगे तो मिलेगा 176 डिग्री। इसको अगर 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, x की वैल्यू मिला कितना, 22 डिग्री x मिला। हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए कि पी ओ बी कितना होगा। देखिए ध्यान से, पी ओ बी कहाँ है, पी ओ बी हमारा टोटल कितना है, 3x और 3x 6x है। मतलब एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू 6x, मतलब 6 ×
132 डिग्री। घटाएंगे मतलब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 डिग्री का एंगल मिलेगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जितने भी एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, एक रिजु कोण बना रहे हैं, तो उन सभी कोणों का योग 180 कर दीजिए और हमको वहां से पूरा सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है देखिए संपूरक कोण के ऊपर आ गया है, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए संपूरक कोण क्या होगा। जैसे एक ऐसे मैं खींच दिया, सॉरी ऐसे, ठीक है, ये वाला हो गया मान लो O, यहाँ पे ये वाला कोण एक मान लेते हैं X, यहाँ पे एक कोण हो गया ये Y। देखिए ये X और ये Y कोण, ये दोनों कोण मिलाकर अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, X प्लस Y अगर ये दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो X और Y दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर दो कोण मिलके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मान लो A है और ये वाला कोण B है, A और B ये दोनों कोण मिलके, ये दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, तो A और B दोनों मिला के A और B दोनों क्या कैसे कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 130 का संपूरक पूछा है, मतलब मान लेते हैं कि 130 का संपूरक मान लो x। ठीक है, अगर 130 का संपूरक अगर x है तो कहने का मतलब 130 डिग्री और x इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तभी तो संपूरक होंगे। मतलब यहाँ से x कितना मिलेगा, 130 को 180 में आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 50 डिग्री। x अभी मिला है कितना, 150 डिग्री, मतलब संपूरक मिला है, लेकिन हमको उस संपूरक कोण का पूरक कोण निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारा संपूरक कितना मिला, 130 का 50 मिला। अब इसका पूरक निकालना है, तो मान लेते हैं इसका पूरक जो है y है। अब पूरक बोला है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री, मतलब कितना मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर सी 40 मिल गया। तो ये आसानी से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं, इसको तो बस फटाक से बना लेते, क्योंकि 130 का संपूरक पूछा है तो 130 और जितना जोड़ने पर 180 होगा वो उसका संपूरक होगा। तो 130 में अगर 50 जोड़ेंगे तभी संपूरक होगा, मतलब ये वाला 50 हो जाएगा। अब 50 का पूरक बोला है तो 50 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 40, तो आंसर तो 40 ऐसे ही मिल जाएगा। तो इतना बड़ा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे आपको पूरक और संपूरक कोण समझ में आया होगा। सिंपली बात क्या है कि अगर किसी भी दो कोणों का योग अगर 180 है तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश है, 90 डिग्री है, तो वो दोनों जो है पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है ये पॉलीगॉन्स के ऊपर बेसिस है, बहुभुज पर आधारित है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रश्न है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 है। ठीक है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे आखिर भुजाओं की संख्या निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई सा भी अगर पॉलीगॉन है, कोई सा भी अगर बहुभुज है, तो बहुभुज के, ठीक है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, क्या होता है, किसी भी बहुभुज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज, षटभुज, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। ठीक है, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोण आप उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक षटभुज में बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये अगर ये दो तरह का बहुभुज भी होते हैं, एक होता है नियमित बहुभुज और एक होता है अनियमित। नियमित में क्या होते हैं, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं और सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है वो भी बराबर ही हो जाता है। तो ये एक नियमित षटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आंतरिक कोण क्या होगा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो जहां भी नियमित बहुभुज मिलेगा, रेगुलर पॉलीगॉन मिलेगा, तो उसके सभी आंतरिक कोण भी आपस में बराबर ही होते हैं।
तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 हो गया। अब n क्या है, तो n होता है भुजाओं की संख्या। n क्या हो गया, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। भुजा क्या हो गया, जैसे ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये सब जो लाइन दिख रहा है, जिस लाइन से मिलके ये बहुभुज बना हुआ है बहुभुज, उसको हम भुजा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अब यहाँ पे आसानी से बना देंगे। आंतरिक कोणों का योग 120 दिया है, मतलब ये लेफ्ट साइड में हम 1620 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, तो ये हमारा 1620 लेफ्ट में रख दिए। n का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, इस फॉर्मूले को आप अलग से लिख लीजिएगा भाई। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये आंतरिक कोणों का योग, इंटरनल एंगल का सम या फिर योग, इंटरनल एंगल का योग का ये फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, बाह्य कोणों का योग का भी फॉर्मूला लिखना क्या समझ लीजिएगा। जो बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना, हमेशा 360 डिग्री का होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 काट दीजिए, फिर देखेंगे तो ये 18 9 162 होता है। बचा क्या, 9 = n-2 बचा। 2 को इधर लाके हम जोड़ देंगे तो n = हो जाएगा 9 + 2 11। ठीक है, मतलब ये जो हमारा बहुभुज होगा 11 भुजाओं वाला बनेगा। ठीक है, 11 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1620 है। हमारा आंसर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में आप जो वैल्यू रख देंगे तो आपको यहाँ से भुजाओं की संख्या मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, यह भी बहुभुज के ऊपर ही आधारित है। प्रश्न है कि एक नियमित बहुभुज या फिर कह लीजिए इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आप समझिएगा। पहली बात मैं क्या बताया था कि जो नियमित पॉलीगॉन है या फिर कह लीजिए जिसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में आंतरिक कोणों का योग तो हमने देख ही लिया था कि आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर हमने बताया था कि रेगुलर जो पॉलीगॉन है या नियमित बहुभुज है, इसके बाह्य कोण टोटल कितने होते हैं, बाह्य कोणों का योग, ठीक है, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इससे अधिक नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर बोला है कि प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का ही है, तो और हमको पता है कि टोटल कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो उसमें कितने भुजाएं होंगी, तो जो नियमित बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर बाह्य कोण दिया है, अगर आपसे पूछा है कि उस नियमित बहुभुज का भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, नीचे में लिख लीजिएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ये तो कॉमन सेंस वाली भी बात है भाई कि अगर प्रत्येक बाह्य कोण दिया है उससे अगर 360 को भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोण बाह्य कोण दिया ही है और टोटल बाह्य कोण होता है 360, तो 360 को अगर इससे हम भाग दे देंगे तो हमारा मिल जाएगा भुजाओं की संख्या। मतलब कहने का कि 360 डिग्री बटा हमारा हो गया ये 24। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक काम बन जाएगा। तो 24 पंचे होता है 120 और 5 दिया 15, मतलब ये 15 बार में कटेगा। ये हमारा n, ठीक है, भुजाओं की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 15 बार में कट जाएगा। मतलब जो n मिलेगा, भुजाओं की संख्या मिला, कितना मिला, 15। मतलब यहाँ पे जिस बहुभुज की बात किया गया है उसमें टोटल कितने भुजाएं हैं, तो 15 टोटल भुजाएं हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या, विकर्णों की संख्या क्या होगा। मतलब कहने का पहले इस 15 बहुभुज वाला हम बनाएंगे कैसे, ऐसे करके 15 भुजाओं वाला एक बहुत बड़ा बहुभुज बनेगा, तो आप बना लीजिएगा। अब बात आता है कि विकर्ण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। एक मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो एक षटभुज बना देता हूँ मैं, तो षटभुज का ये हमारा षटभुज का ये शीर्ष हो गया, कोण हो गया, तो इसके बगल वाले शीर्षों को छोड़ के दूरस्थ वाला जो है शीर्ष, उन सबको मिलाने पर, ठीक है, जो भी लाइन ये सब बन रहा है ना, ये सभी के सभी लाइन क्या कहलाते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये सब विकर्ण ड्रॉ कर दिया।
तो इसी तरह जो 15 भुजाओं वाला जो बहुभुज है उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स या फिर विकर्णों की संख्या एक बहुभुज का, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब n का वैल्यू रखिए, n कितना है 15, ठीक है। तो 15 गुना 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12 बटा में ये 2। देखिए 2 छिक्का 12 कट गया, 15 छिक्का 90। तो विकर्णों की संख्या कितना मिल जाएगा 90 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 6 प्रश्न हमने देखा। जितने भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सभी फॉर्मूला को आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ऐसे तुरंत से बनेगा, ठीक है। चलिए अब 6 प्रश्न हो गया, अब हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। 7वां प्रश्न भी बहुत आसान है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि दी गई समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का माप डिग्री में या अंश में कितना होगा। देखिए ABC ये वाले एंगल की आपसे बात किया गया है कि ABC कितना होगा। तो अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन AB और DC क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। AB और DC एक दूसरे का समांतर है। फिर देखेंगे तो इधर से AD और BC भी एक दूसरे का समांतर है, ठीक है। AD और BC भी समांतर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ और भी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल B और एंगल D बराबर होगा। इधर से जाएंगे तो एंगल A और इधर से ये वाला एंगल C आपस में बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए और क्या, ये वाला दोनों जो कोण दिख रहे हैं, जैसे कि ये दो समांतर लाइन है, तो यहाँ पे ये वाला इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो मतलब ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, इन दोनों का योग 180। यहाँ पर इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। ये समांतर रेखाओं का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में भी सेम ही लागू होता है। अब इसको सॉल्व करना है कि ये वाला एंगल ABC, ये वाला एंगल कितना होगा, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे कर रहे हैं, देखिए इसको बहुत आसान है। पहली बात तो क्या, समांतर रेखा में दो रेखा खींचता हूँ, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं मैं कुछ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं पहले शुरुआत में जब मैं अपने चैनल में जब शुरू किया था रेखाओं को एक्सप्लेन करने, तो वहाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। जैसे मान लो L और M दो रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, और N एक तीसरी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, जो इस दोनों रेखाओं को काट रहा है। यहाँ पर भी ऐसी कुछ सिनारियो देखने को मिल रहा है, AB और DC दो समांतर रेखा है और BC क्या कर रहा है, उन दोनों को काट रहा है, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसको एकांतर कोण कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को ये लाइन AB जो है काट रहा है। मतलब कहने का कि इधर से ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये 9x + 5 है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 9x + 5 ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। जो एकांतर कोण किस बेसिस पर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अंतः एकांतर कोण के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या क्या बराबर होता है, जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो ये वाला ये कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर, और ये सभी के कोण एक ही हैं। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। अगर मतलब ये बाहर का आपको दिया हो तो ये वाला आपसे बराबर हो जाएगा। ये सभी के सभी बराबर ही है, ठीक है। हालांकि ये सभी का जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पे काम बन गया। अभी मैंने बताया कि ये दो रेखाओं के, दोनों इस रेखा के अगर एक ही डायरेक्शन में दो कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखिए AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण इस BC रेखा के एक ही ओर स्थित है। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा। मतलब कहने का कि 9x + 5 प्लस ये 16x, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। बस सॉल्व कर दीजिए। 9x + 16x कितना हो जाएगा, 25x + 5, सॉरी 15 लिख दिया हूँ, ये 5 होगा, बराबर 180 डिग्री। इसको उधर घटा दीजिए तो 25x
बराबर 180 माइनस 5, ये हो जाएगा 175। कहने का मतलब कि 25x बराबर मिल गया 175, 25 सत्ते 175 होता है। x का वैल्यू मिला 7, लेकिन हमको तो एंगल ए बी सी ये 9x प्लस 5 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 और ये प्लस 5, 68 डिग्री का हमारा आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रश्नों में से एक था, तो ये आपसे बना ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। ये प्रश्न है कि एंगल ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है भाई। फिर बोला है एंगल ए बाय 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए बाय 4 प्लस एंगल बी बाय 4, एंगल बी बाय 4 प्लस एंगल सी बाय 5, एंगल सी बाय 5। इन तीनों कोणों का योग कितना दिया भाई, तीनों का इक्वल्स टू 41 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। पहली बात तो एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण ए बी सी हैं, ठीक है। मैं एक त्रिभुज ऐसे फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको पता है कि तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ से क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमको एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। इसके लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 4 4 5 का एलसीएम हो जाता है 20, 4 से 20 को भाग देंगे तो मिलेगा 5, मतलब 5 एंगल ए प्लस ये इससे भी 4 से भाग देंगे तो ये भी 5 ही मिलेगा, 5 एंगल बी प्लस 5 को 20, 4 एंगल सी इक्वल्स टू 41 डिग्री है, ठीक है। अब इसको करिए क्या मिल रहा है, तो 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस 4 एंगल सी इक्वल्स टू 20 और 41 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 41 दूनी 82, 820 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब हमको एंगल ए प्लस बी निकालना है, तो देखिए यहाँ पर तो ए और बी तो मिल जाएगा, ये सी एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो सी को हम यहाँ से हम निकालेंगे, सी को भी ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी वाले को उधर घटा देते हैं ले जाके, मतलब 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा माइनस एंगल बी हो जाएगा। मतलब सी को हम इतने से रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले सी को, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस 4 इंटू एंगल सी का वैल्यू कितना है 180 माइनस एंगल ए एंगल बी, ठीक है, इक्वल्स टू 820 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये हमारे है पास है 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी। देखिए ये सब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे भी होंगे जो एकदम नए फ्रेश तैयारी कर रहे होंगे, जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब 4 का गुणा इन सभी के साथ होगा, तो 18 चौके 72, 720 डिग्री माइनस 4 एंगल ए माइनस 4 एंगल बी इक्वल्स टू 820 डिग्री। अब देखिए ये 5 एंगल ए यहाँ पे है माइनस 4 एंगल ए है, 5 एंगल ए में से 4 एंगल ए को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मात्र 1 एंगल ए मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी वाले में भी देखिए ये और ये, तो ये भी हमको केवल एंगल बी मिलेगा। अब ये 720 को राइट साइड ले जाकर हम घटा देंगे, तो 820 डिग्री माइनस 720 डिग्री घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 100 डिग्री, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत आसान था, इसको आप कर सकते थे, ये केवल एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आसान था। चलिए 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न भी बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों में से एक कोण जो है, जैसे ये वाला कोण है क्या है 180 से अधिक है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं कम से कम बराबर, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से छोटा हो, ये भी 90 से छोटा हो, ये भी 90 से छोटा, ये भी, ठीक है। अब मैंने बेसिक चीज़ बता दिया। अब बोला है एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 5:4:6 के अनुपात में है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। हम सबको पता है कि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण दिया गया है,
मतलब 5 4 9 और 6 15, ये 15 मिल के कितना कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, 15 यूनिट किसके बराबर है, 180 का। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो हमको पता है 15 गुणे 12। ठीक है, मतलब कहने का कि एक यूनिट जो है 12 डिग्री के बराबर है। अगर एक यूनिट 12 डिग्री के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये हो गया 12 चौके 48, और ये हो गया 12 छंग 72। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं 60, 48 और 72 है, तीनों कोण जो है 90 अंश से छोटे छोटे हैं, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माना त्रिभुज का पहला आंतरिक कोण 5x है, दूसरा 4x है और तीसरा 6x है। अब इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 180। अब 5 4 9 6 15, 15x बराबर 180, तो x कितना मिलेगा, 180 बट्टा 15 भाग देंगे तो 12। ठीक है, 12। अब पहले टोटल x का वैल्यू 12 आ गया, तो पहला कोण कितना होगा, x के जगह 5 रखेंगे तो 12 पंचे 60, इसमें 12 रखेंगे तो 12 चौके 48 और इसमें 12 छंग 72। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, बनाने का तरीका अलग अलग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों कोण क्या मिले, 90 अंश से छोटे छोटे मिल रहे हैं, इसलिए हम न्यून कोण त्रिभुज में इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं 10वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह है, त्रिभुज ABC में कोण A 80 डिग्री है तथा AB और BC बराबर है, तब एंगल A/2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होगा। ठीक है, एक त्रिभुज मैं ABC ड्रॉ कर देता हूँ आप सभी के लिए। ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, ऑलराइट। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोला है एंगल A 80 डिग्री, ये वाला जो है 80 डिग्री हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला AB और BC बराबर है, मतलब ये AB इज इक्वल्स टू BC, ये हमारा बराबर दे दिया। अब हम सबको पता है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये दो भुजा अगर बराबर है तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। और हमको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अगर ये दोनों 80 80 160 अकेले हो गए तो ये वाला कितना बच गया भाई, ये 20 बच गया। ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उतना ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही कर दे रहा हूँ। अब हमको निकालना क्या है, एंगल A/2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। एंगल A कितना है, 80, आपसे 80/2 पूछा है, 80 को आधा करेंगे तो मिलेगा 40, प्लस एंगल B कितना है 20, प्लस एंगल C कितना आ गया है 80। इन तीनों को बस जोड़ दीजिए तो 80 40 120 और 20 80 40 120 और 20 140, 140 डिग्री हमारा आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस वीडियो के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा। 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान था, इजी भी था और थोड़ा सा टफ था, मतलब तीनों तरह के प्रश्न यहाँ पे थे। ठीक है, आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आगे के वीडियोस जो मैथ्स के लिए लेकर आऊँगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर लाऊंगा कि अभी तक सीजी व्यापम में जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाऊंगा और उसको मैं बताऊंगा कि कैसे कम से कम पेन पेपर का यूज़ करके हमको उन सबको सॉल्व करना है बहुत कम टाइम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।